नमस्कार दोस्तों। आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसे देख लेते हैं। युगीन पृष्ठभूमि से तात्पर्य विशिष्ट कालखंड की युग पृष्ठभूमि से है। साहित्य समाज की उपज होती है। हर कोई साहित्य तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप वह लिखा गया है, लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा उसको बुना गया है। आदिकालीन साहित्य भी इसके लिए अपवाद नहीं है। किसी विशिष्ट काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उसकी युगीन पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास को जानने के लिए तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन अपेक्षित होता है। तो हम आज की तासिका में आदिकालीन साहित्य किन परिस्थितियों को लेकर प्रभावित हुआ है वह यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रथमतः राजनीतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल की समयावधि जो है 1050 से 1375 तक की अवधि यहाँ पर माना गया है। अंतिम वर्धन यानी कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण यहाँ पर आरंभ हो गए थे और सम्राट हर्षवर्धन ने विदेशी आक्रमणकर्ताओं का दृढ़ता के साथ सामना किया है, परंतु यहाँ पर उन्हें रोकने में वे असफल रहे हैं और सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात मानो उत्तरी भारत के केंद्रीय सत्ता का ह्रास होना आरंभ यहाँ पर हो चुका था। 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत में गुर्जर प्रतिहारों और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य एक प्रकार से प्रभावित रहा है, लेकिन इस काल में यवनी सत्ताओं ने भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। मुसलमानों द्वारा आक्रमण यहाँ पर होता रहा है। वह साम्राज्य विस्तार हेतु इस भारत पर आक्रमण यहाँ पर करते रहे हैं और उन्होंने आदिकालीन समय में मुसलमानों ने सिंध को अपने साम्राज्य विस्तार का द्वार बनाना चाहा है और सन 710 से ईस्वी सन 711 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण यहाँ पर किया है। सिंध का राजा दहिर और उसके पुत्र अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए लड़े, परंतु अंत में उनका पराजय होता रहा है। पराजय होने में एक कारण यहाँ पर ध्यातव्य है कि भारतीय राजा महाराजा जो लोग थे वो टुकड़ों टुकड़ों में राजकाज यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन एक राजा दूसरे राजा की सहायता नहीं कर पाता था, जिसके कारण यह मुसलमानों का कड़ा मुकाबला करने में कोई भी भारतीय राजा एक प्रकार से प्रभावित नहीं रहा है। यहाँ इस पराजय का कारण स्पष्ट आपसी वैमनस्य, वहाँ के जाटों ने ब्राह्मण राजा दहिसर के व्यवहार से असंतुष्ट होकर युद्ध में केवल उदासीनता ही यहाँ पर नहीं दिखाई, बल्कि युद्ध में आक्रमणकारियों का साथ दिया और अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने देश के हित को आहुति दी है। यानी कि एक राजा के ऊपर अगर यवनी सत्ता अगर आक्रमण करती है तो दूसरा राजा निसंकोच होकर उसको खाली देखता रहता है, लेकिन उसकी मदद कभी नहीं करता है। जैसे कि आज एखादा भाई भाई में लड़ाई झगड़े, भाई एखादे भाई को दूसरा पराया व्यक्ति आकर मारता है तो दूसरा भाई उसको खाली देखता रहता है, उसकी मदद नहीं करता है। वैसे ही अवस्था तत्कालीन जमाने में यवनी सत्ता यानी कि विदेशी लोग, मुसलमान शासक एक भारतीय राजा के ऊपर आक्रमण किया करते थे और भारतीय राजा के ऊपर आक्रमण करके उसको परास्त करते थे, लेकिन उसका करीबी राजा जो है उसको खाली देखता रहता है, लेकिन वह कभी भी उसकी सहायता नहीं करता। एक दूसरे की सहायता न करते हुए आपसी द्वेष भाव इन राजा महाराजाओं में बना हुआ था। इस आपसी द्वेष भाव की वजह से विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने यहाँ पर साम्राज्य विस्तार किया है। साम्राज्य विस्तार करने के लिए अन्य दूसरा तीसरा कारण यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। आगे अरब सेना ने सिंध से कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी भारत को परास्त कर लाट दक्षिण गुजरात में प्रवेश किया है। वहाँ
उन्हें छोटे छोटे सरदार यहाँ पर रह गए थे। 9वीं शती तक मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उस समय वहाँ शक्तिशाली राज्य थे जिनमें कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का विशिष्ट स्थान यहाँ पर माना जाता है। साथ ही साथ आगे चलकर आदिकाल में मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर 17 बार स्वारियां की है, और भारत पर मोहम्मद गजनी ने 17 बार स्वारी करते हुए भारत का आर्थिक जो प्रबल दावेदार था वह अर्थ एक प्रकार से अपने देश में लेकर जाने का काम उन्होंने किया है। सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने 17 बार स्वारी की है। स्वारी करते हुए, हमला करते हुए वहाँ का सोना उन्होंने लुटाकर अपने देश में यहाँ वहाँ लेकर चले गए। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी जब भारत में आता है तब वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु ही आता है, लेकिन साम्राज्य का विस्तार करते समय उन्होंने देख लिया है कि यहाँ के राजा लोगों में आपसी मतभेद है, आपसी सामंजस्य नहीं है, वह दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, या जितने भी राजा है आपस में वैरभाव रखते हैं, जिसके कारण उन्होंने इसका फायदा लिया है। जयचंद राठौड़ नाम का एक राजा है, उस जयचंद राठौड़ नाम के राजा ने मोहम्मद घोरी को मदद करते हुए, उसको रास्ता दिखाते हुए उन्होंने उत्तर भारत का प्रबल शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए कहा है, और उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया है। और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद घोरी ने प्रथम बार आक्रमण किया है। आक्रमण प्रथम बार करते हुए वह परास्त होता है, लेकिन परास्त होने के बाद वह जब लौटकर अपने देश चला जाता है, वहां से वह लौटकर जब आता है राजा जयचंद की मदद से, वह पृथ्वीराज चौहान जो बेसावत था उसके ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद यहाँ पर उसको मार डालता है, और मारकर वह सारा साम्राज्य है वह अपना साम्राज्य बना देता है। और वहाँ का जो मोहम्मद घोरी का जो मोहम्मद घोरी का जो अपना आदमी है, जिसको क्या कहा जाए, वजीर है, वह यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर वह साम्राज्य सौंप देता है, और खुद अपने देश में वह चला जाता है और अपने देश में जाकर रह जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ईस्वी सन 1206 से 1210 तक यहाँ साम्राज्य करता है, और धीरे धीरे यहाँ से ही सुल्तान शाही का उत्तरी भारत में आरंभ हो जाता है। और सुल्तान शाही का आरंभ होकर इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना जो कि प्रथम महिला राज सिंहासन पर बैठती है, मुइसुद्दीन, शमसुद्दीन अल्तमश, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासुरुद्दीन बलबन, कैकुबाद, इस प्रकार के सभी राजा बादशाह इस सुल्तान शाही में यहाँ पर बने रह जाते हैं। और 1190 से 1220 तक खिलजी वंश की सल्तनत इस दिल्ली की तख्त पर आ जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत यहाँ पर बनी रहती है। और बाद में 1220 से 1240 तक जो मोहम्मद तुगलक है, उस मोहम्मद तुगलक की सत्ता यहाँ पर बनी रहती है। इस तरह से धीरे धीरे दिल्ली के सिंहासन पर इस्लाम यानी कि सुल्तान शाही की सल्तनत यहाँ पर बरकरार रह जाती है। यह होने के लिए एक ही कारण है कि स्थानीय जो राजा लोग हैं उनमें आपसी मतभेद है। आपसी मतभेद होने के कारण इस प्रकार की सल्तनत, विदेशी सुल्तान घराने की सल्तनत यहाँ पर निर्माण हो जाती है। संक्षेप में राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह पतन का काल यहाँ पर माना जाता है। जनता अंतर्कलह, ईर्ष्या एवं देश से ग्रस्त हो चुकी थी, जिसके कारण यह राजनीतिक दृष्टि भारतीय इतिहास का यह पतन का काल यहाँ पर माना जाता है। अब राजनीतिक परिस्थिति के बाद यहाँ पर दूसरी परिस्थिति आ जाती है, वह यानी कि धार्मिक परिवेश या धार्मिक परिस्थिति। आदिकाल में बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म के विविध रूप यहाँ पर प्रचलित थे, जो अपने वास्तविक आदर्शों से
दूर हटकर विकृत यहाँ पर हो रहे थे और धर्म में उतनी एक प्रकार से अच्छाई यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। बौद्ध धर्म में यहाँ पर महायान, वज्रयान, हीनयान, मंत्रयान जैसे कई संप्रदाय यहाँ पर चल पड़ते हैं। इन संप्रदायों में दिव्य अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनके प्रदर्शन को ही सिद्धि यहाँ पर समझा जाने लगा है। सिद्धि प्राप्ति के लिए मंत्रोपचार, जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाओं में विशेषताएं, निम्न वर्ग की नारियों से भोग आदि को यहाँ पर अपनाया गया है। यानी कि बौद्ध धर्म में भी इस प्रकार से संप्रदाय में विभाजित हो जाने के कारण उनमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास यहाँ पर पनपने लगा है। उसके बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में भी यहाँ पर विभाजित हो जाता है। उनमें तांत्रिक वामाचार पद्धति का प्रचलन था। अहिंसा जैसे तत्वों को लोग यहाँ पर भूलते जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नाथ संप्रदाय भी यहाँ पर आ जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख जो है गोरक्षनाथ है। गोरक्षनाथ ने भी यहाँ पर नाथों का साम्राज्य यहाँ पर बनाना चाहा, नाथ धर्म संप्रदाय बढ़ाना चाहा है। लेकिन नाथ संप्रदायों में भी इस प्रकार की बहुत बड़ी विडंबनाएं उसमें यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हुई नजर में आती है, जिसके कारण यहाँ पर नाथ संप्रदाय उचित यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हिंदू धर्म के वैष्णवों के पाचरात्र तथा शैवों के पशुपात का कपालिक और रसेश्वरादि संप्रदायों से भी बौद्ध संप्रदायों की पूजा पद्धति का अनुकरण यहाँ पर होने लगा है। ऐसे धार्मिक अशांति और अस्थिरता के कारण काल में देश में बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश यहाँ पर हो गया था और इस्लाम का प्रवेश हो जाने के बाद मुस्लिम शासकों ने आतंक और शक्ति के बल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार यहाँ पर कर दिया है। 12वीं शताब्दी में इस्लाम का सूफी मत, यानी कि इस्लाम में 3 पंथी आ जाते हैं कि 3 पंथों में सुन्नी, शिया और सूफी। सूफी यानी कि सफेद कपड़े परिधान करने वाले जो होते हैं वो सूफी पंथी यहाँ पर होते हैं और सूफी पंथी यहाँ पर आते हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय यहाँ पर प्रारंभित हो जाता है। चिश्ती संप्रदाय को भारत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जिन्होंने अजमेर को इस संप्रदाय का केंद्र बनाया है। आज भी अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर हमें देखने को मिलता है, जिससे एक ओर समाज में सौहार्द स्थापित करने की कोशिश को और दूसरी ओर साहित्य सृजन को प्रोत्साहन दिया है। इससे हिंदी साहित्य को अमीर खुसरो जैसे प्रतिभाशाली कवि मिले हैं, जिन्होंने आदिकाल साहित्य को विकसित करने में यहाँ पर योगदान दिया है। संक्षेप में कुल मिलाकर आदिकालीन धार्मिक पृष्ठभूमि में के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इस काल में अत्यंत विषम एवं असंतुलित धार्मिक स्थिति रही है। इस कारण यहाँ पर एक प्रकार से भारत देश को विकसित करने में यह उचित भूमिका नहीं निभा सकती। अब तीसरी जो परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति, जिस युग में राजनीतिक और धर्म की दिनहीन दशा हो जाती है, उसमें उच्च एवं आदर्श सामाजिकता के आदर्श करना व्यर्थ है। इस युग में जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित यहाँ पर हो जा रही थी। युद्धों के समय में उसे बुरी तरह से यहाँ पर पिसा जाता रहा है। ऐसी स्थिति में मन शांति के लिए वह धर्म और ईश्वर की ओर दौड़ती थी, तो सर्वत्र निराशा, भ्रम और सहायताएं मिलती है। इस युग में सामाजिक परिस्थिति हम उचित अपेक्षा नहीं कर सकते, जहां पर धर्म ही हीन हो चुका है, धर्म में ही बाह्यडंबर है, या राजनीति में भी तितर बितर हो चुका है, विदेशी शासक आक्रमण कर रहे, वहां पर सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इसमें जाति पाति के कड़े बंधन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये समाज जाति पाति में यहाँ पर विभाजित हो चुका था। छुआछूत, अस्पृश्यता यहाँ पर पनपने लगी थी। नारी को भोग विलास का साधन यहाँ पर माना जाने लगा था। सामान्य जनता के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, केवल उच्च वर्णीय लोग ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसके कारण समाज में अशिक्षा, दरिद्रता हमें पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अंधविश्वास या
अशिक्षा के कारण यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन भी इस समाज को लगा हुआ अभिशाप यहाँ पर माने जाने लगा है। यानी कि समाज में अंधविश्वास, बुरी रूढ़ी परंपराएं आदि का प्रचलन बढ़ने लगा था। निर्धनता एवं दरिद्रता सदा यहाँ पर लोगों को जीवन यापन के साथ दुर्लभ यहाँ पर होते जा रही थी, जिसके कारण तंत्र मंत्र, उपास, पूजा पाठ, तरह तरह के जप मंत्र आदि को यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा था, जिसके कारण समाज अंधश्रद्धा में ही रहा था, जिसके कारण देश के प्रति की सद्भावना उनमें नहीं नजर आ रही थी। राजपूत जाति की नारियां भी अपने आत्म बलिदान और शौर्य से जौहर यहाँ पर कर जाती थी और बहुपत्नीत्व का प्रचलन इस समाज में था। राजकुमारों को राजनीति, युद्धशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, गणित, मंत्र तंत्र, कामशास्त्र एवं वशीकरण आदि का शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। संक्षेप में अगर कहा जाए, आदिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में भारतीय समाज की अत्यंत दयनीय स्थिति यहाँ पर रही है और दयनीय स्थिति हो जाने के कारण कोई भी एक प्रकार से अपने समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने में उचित भूमिका नहीं निभा सका। अगली जो परिस्थिति है, सांस्कृतिक परिस्थिति। भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी और आदिकाल का अंत मुस्लिम संस्कृति के विकास काल में होता है। सम्राट हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार बना दिया था। इससे लोगों में व्याप्त छोटे छोटे भेदभाव खत्म होकर स्वाधीनता एवं देशभक्ति की भावना दृढ़ होने लगी थी। भारतीय संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना यहाँ पर होने लगी थी, जिसमें स्थापत्य कलाओं में भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथपुर, वेल्लोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर कई भव्य आदिकाल में मंदिर यहाँ पर हेमाड़पंथीय मंदिर यहाँ पर बन गए थे। जैन मंदिर भी यहाँ पर भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भारतीयों के धार्मिकता की अभिव्यंजना यहाँ पर होने लगी थी, लेकिन इस्लामिक शासकों ने इन मूर्ति कलाओं को तहस नहस करने का काम किया। आज भी आप किसी भी मंदिरों में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे इन मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा या मूर्तियों को तहस नहस करने का काम किया, क्योंकि वह हिंदू धर्म के विरोधक थे। उनको हिंदू धर्म का कड़ा विरोध यहाँ पर उनमें संचित हुआ था। आज भी आप आवना नागनाथ के मंदिर में जाकर देख सकते हैं, बाहरी हिस्से में जो हाथी मूर्तियां अलग अलग प्रकार की बनाई हैं वह तोड़ डाली है। कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसको यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा है। भारत में मुस्लिम संस्कृति परिवेश के समय यहाँ विभिन्न जातियों, मतों, संप्रदायों, आचार विचारों में दीर्घ काल से चली आती हुई समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया अपने पूर्णत्व को यहाँ पर पहुंची थी। भारतीय मेले, उत्सव, त्योहारों, परिधान, आहार विहार, मनोरंजन सब में मुस्लिम रंग मिल गया था। यहाँ के संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कलाओं में व्यापक भारतीय परंपरा धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होने लगी थी। गायन, वादन, नृत्य कला में भी इस प्रकार से मुसलमानों का यहाँ पर प्रभाव हमें आदिकालीन इसमें दिखाई देता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में आदिकाल में विकास नहीं हो सका, क्योंकि मुस्लिम शासक उन मूर्तियों को तोड़ने मोड़ने में ही अपनी भलाई समझते थे। अंतिम इसमें जो है साहित्यिक पृष्ठभूमि के ऊपर अगर देखा जाए, संस्कृत साहित्य कालिदास आदि साहित्यकारों के लेखन से स्वच्छंद कलात्मक रूप अपना रहा था। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, अभिनव गुप्त आदि ने संस्कृत काव्यशास्त्र को चरमात्कर्ष पर यहाँ पर पहुंचा दिया था। ज्योतिष, दर्शन और स्मृति आदि विषयों पर भी टीकाएं यहाँ पर लिखी जाती रही है। और भोज लेखक द्वारा लिखित सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये दो काव्य ग्रंथ संस्कृत की महत्तम निधियां मानी जाती है। राजा भोज की राजसभा में पद्मगुप्त, धनिक जैसे संस्कृत के विद्वान यहाँ पर उपस्थित थे। सन 1149 में कल्हन नामक एक कवि ने राजतरंगिणी
जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखकर भाषा के साहित्य को काफी प्रभावी यहाँ पर बना दिया है। साथ ही यहाँ पर दोहा कोश सरहप्पा द्वारा लिखित ग्रंथ है। साथ ही ढोला मारूरा दोहा या रासो ग्रंथ भी इस काल में उपलब्ध है। बिसलदेव रासो, चंद्रवरदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो अपने राजा की प्रशंसा करने हेतु इस प्रकार के सिद्ध कवियों ने ग्रंथ लिखे। संक्षेप में अगर कहा जाए तो आदिकालीन सभी परिस्थितियों को पढ़ने के पश्चात या उसका अवलोकन करने के पश्चात हमें एक बात सामने आती है कि आदिकालीन साहित्य तत्कालीन परिस्थिति की उपज है। क्योंकि राजा महाराजाओं के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लड़ाई झगड़े का वर्णन तत्कालीन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। लड़ाई झगड़े का वर्णन यह कोई करुण रस में नहीं आता या श्रृंगार रस में नहीं आता है, बल्कि वह वीरात्मक रस में हमें देखने को मिलता है। और वह वीरात्मक रस में यहाँ पर हमें साहित्य सिद्धों का हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल नाम से भी अभिहित यहाँ पर किया है। अतः संक्षेप में आदिकालीन साहित्यिक परिस्थिति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के साथ हिंदी में भी लेखन हुआ है। इस काल में सिद्धों, नाथ, जैन धर्मपंथियों ने, मुनियों ने, ग्रस्त उपासकों, वीर तथा श्रृंगार का चित्रण भी करने वाले चारण भाट कवियों की रचनाएं सामने आती है। साथ ही अन्य विषयों पर काव्य लिखने वाले कुछ एक कवि सामने आते हैं। यानी कि आदिकालीन साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों की ही उपज यहाँ पर मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा आदिकालीन साहित्य का सामान्य परिचय या आदिकाल का सामान्य परिचय और आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियाँ, यह हिस्सा यहाँ पर समाप्त होता है। कल की तासिका में वीडियो के जरिए हम भक्ति काल को देख लेते हैं। धन्यवाद।